गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखो बच्चों का ये कहना है कि सर कहीं मत बोलिए, आप तो सीधे पढ़ाना शुरू कर दीजिए। तो मैं आज सीधे पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। ओके, लेकिन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्लास 7 का हम चैप्टर नंबर 5 का बेसिक चीजें समझा रहे हैं ना। सारा बेसिक कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूं, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है और फिर से कि आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है ना। चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर का नाम क्या है? लाइंस एंड एंगल। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आपके दिमाग में आना चाहिए कि लाइन का मतलब क्या होता है ना। देखो बेटा, शुरुआत जो ये एक्चुअल में किसका पार्ट है? एक ज्योमेट्री का पार्ट है। ये जो चैप्टर है किसका पार्ट है? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम स्टार्टिंग करते हैं किससे? पॉइंट से। ये क्या है आपके पास में? पॉइंट। पॉइंट की डेफिनेशन इसे दी जाती है, इट हैज नो लेंथ नो ब्रेड्थ नो हाइट, जो कि आप पुरानी क्लासेस में 6 में पढ़ चुके हैं। पॉइंट को बहुत सारे पॉइंट जोड़ दिए तब जाके आपके पास में क्या बनती है? लाइन सेगमेंट बनता है। क्या बनता है? लाइन सेगमेंट, है ना। और यदि हम इस लाइन सेगमेंट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ाते जाएंगे तो आपको क्या बनेगा? रे बनेगा। और यदि इसी लाइन सेगमेंट को हमने दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक बढ़ा दिया तो आपके पास बनती है लाइन। तो पॉइंट से लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट से रे और रे से क्या बनती है? लाइन। ठीक है, तो ये पहली चीज हो गई बात आपकी किसकी? लाइंस की। अब हम दूसरी बात करते हैं किसकी? एंगल्स की। तो एक सिंपल शब्दों में बोल रहा हूं कि टू लाइन सेगमेंट, टू रेज are two lines. Two line segments, two rays are two lines. If intersect each other at a point, यदि दोनों एक दूसरे को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कट करती है तो हमको क्या मिलेगा? एंगल। क्या मिलेगा? एंगल। ये सब एंगल है बेटा, ये सब क्या है? एंगल, है ना। तो ये सेकंड थिंग हुई आपके लिए समझने के लिए, एंगल। पहली चीज आपने आपसे क्या बताई है? लाइन। दूसरी चीज क्या बताई है? एंगल। तो लाइन और एंगल्स आपको ध्यान रखना है, इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है? लाइंस एंड एंगल्स। अब आगे बढ़ रहा हूं। तो ये तो क्लास 6 का था बेटा, है ना, ये क्लास 6 का था। अब हम एंगल्स की बात करते हैं। तो आप बताओ मुझे कि आप लोगों को कितने तरह के एंगल मालूम है? जवाब दो बेटा। प्राची? सर लाइन सेगमेंट। हाँ, मैं एंगल की बात कर रहा हूँ बेटा। रुचि? सर सर्कल। एंगल्स की बात कर रहा हूँ बेटा, एंगल्स की बात कर रहा हूँ। कितने तरह के एंगल होते हैं? कनुप्रिया बताओ। राइट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। चलो स्ट्रेट एंगल। बस, चलो अब ध्यान से देखना है ना। ये ठीक है बेटा, आपने सही बताया है। रुचि ध्यान रखना बेटा, ये चार, ये एक्चुअल में राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल, ये क्लास 7 में आप पढ़ चुके हो। लेकिन इससे ज्यादा एंगल्स होते हैं। एंगल बनने के लिए ये जो एंगल का बेसिक डायग्राम है ये, है ना, तो एंगल के लिए ये जो पॉइंट कहलाता है, ये क्या कहलाता है? वर्टेक्स। और ये जो आजू बाजू है ये क्या कहलाती है? आर्म। आर्म भी बोल सकते हो या इसको आप साइड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? आर्म या साइड। तो अब मेरे पास भी दो आर्म है। आर्म का मतलब होता है भुजा। ये दो साइड से है मेरे पास, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं। ये जो पहला दोनों आर्म एक दूसरे से कनेक्ट हो गई है, ये भी एक एंगल है। इसको मैं बोलूंगा 0 डिग्री एंगल। क्या बोलूंगा मैं? 0 डिग्री एंगल। अब इसके बाद मैंने आर्म को, एक आर्म को फिक्स कर दिया और एक आर्म को मूव करवाया, तो ये वाला एंगल कौन सा एंगल कहलाएगा? एक्यूट एंगल, है ना। 0 से लेकर 90 डिग्री तक के पहले सारे एंगल क्या कहलाएंगे? आपके एक्यूट एंगल कहलाएंगे। 0 से बड़े और 90 डिग्री से छोटे सारे के सारे एंगल क्या कहलाएंगे? एक्यूट एंगल। लेकिन आपकी जैसे ही आर्म कहां चले गई? राइट एंगल पे, मतलब 90 डिग्री का एंगल आपके बीच, दोनों हाथों के बीच में बन गया, तो ये क्या कहलाएगा? राइट एंगल। फिर 90 डिग्री से क्रॉस कर दिया तो 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा, तो इस केस में इसको क्या कहा जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो क्या कहा जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल।
जब दोनों रेज, दोनों आर्म एक दूसरे से स्ट्रेट बन जाती है, एक दूसरे के आमने सामने आ जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाती है, तो हमारा बनता है स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल बनेगा? स्ट्रेट एंगल। इसका मेजरमेंट होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री को क्रॉस करके आप आगे जाओगे कहां तक? 360 तक। तो 180 से ज्यादा और 360 से कम, इसको कहा जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल? रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल के बाद यदि आपकी आर्म घूम के कंप्लीटली कहां पर चले जाती है? वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे, तो ये एंगल कौन सा कहलाएगा? कंप्लीट एंगल। क्या कहलाएगा ये? तो इस तरह से आपके पास में कुल मिलाकर 7 एंगल्स बनेंगे। कितने एंगल बनेंगे? 7। एक बार फिर से स्टार्ट करता हूं, आप बोलते जाना, रिपीट करते जाना। कौन सा एंगल? कंप्लीट एंगल। 0 डिग्री एंगल। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। राइट एंगल। राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। बोलो बोलो जल्दी बोलो। रिफ्लेक्स एंगल। और फाइनली ये कौन सा है? तो आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर 0 डिग्री एंगल और कंप्लीट एंगल तो एक जैसा है, तो 0 डिग्री और कंप्लीट एंगल में भी थोड़ा सा फर्क है बेटा, कि वो लाइन पूरी घूम के क्या आ जाती है? वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाती है। तो यहाँ पर मैं एक टेबल बना रहा हूँ। इसमें पहला कॉलम रहेगा सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम रहेगा फिगर, और तीसरा कॉलम रहेगा नेम, और चौथा कॉलम रहेगा डिग्री। ठीक है, तो सीरियल नंबर 1 ये मैंने बनाया फिगर, छोटा फिगर बना रहा हूं मैं। ये आपका नाम रहेगा इसका 0 एंगल। कौन सा एंगल? 0। और इसका डिग्री मेजरमेंट कितना रहेगा? 0 डिग्री। फिर सेकंड वाला एंगल जो आएगा वो आपका आएगा एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। यहाँ पे मैं सपोज एंगल का नाम लिख देता हूँ एक्स। एंगल का एक सिंबॉलिक फॉर्म में क्या नाम लिख दिया? एक्स। तो एक्स की वैल्यू 0 डिग्री से तो ज्यादा रहेगी, लेकिन 90 डिग्री से कम रहेगी। ओके, 0 डिग्री से ज्यादा रहेगी लेकिन 90 डिग्री से कम रहेगी। फिर थर्ड एंगल जो हम ले रहे हैं वो एक राइट एंगल। कौन सा एंगल? राइट एंगल। इसको क्या बोला जाएगा? राइट एंगल। राइट एंगल में x की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा? 90 डिग्री। फिर नेक्स्ट एंगल आएगा आपका 90 डिग्री से ज्यादा, है ना? इसको बोलेंगे आप ऑब्ट्यूज एंगल। इसमें x की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम। फिर यदि आपने एकदम स्ट्रेट एंगल ले लिया, ये वाला, है ना, तो इसको क्या कहेंगे हम? स्ट्रेट। जहां पर दोनों लाइंस एक दूसरे के सामने रहती है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री। फिर नेक्स्ट एंगल है आपके पास में रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल? रिफ्लेक्स एंगल। इसमें x की वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम। और लास्ट एंगल में देखो फर्क क्या आएगा? ये पूरी लाइन घूम के वापस यहाँ आ जाएगी। इसको हम कहेंगे कंप्लीट एंगल। क्या कहेंगे? कंप्लीट एंगल। जबकि x का मेजरमेंट कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। कितना आ जाएगा x का मेजरमेंट? 360। ठीक है, नोट कर ली बेटा ये टेबल, सभी को नोट करना है ये टेबल। ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा पेयर्स ऑफ एंगल्स। पेयर्स का मतलब होता है क्या? ग्रुप ऑफ 2। पेयर्स का मतलब क्या हो जाता है? ग्रुप ऑफ 2। तो आपको इससे पहले अभी हमने क्या देखा? टाइप्स ऑफ एंगल देखा। अब हम क्या देखने जा रहे हैं? पेयर्स ऑफ एंगल। तो कुल मिलाकर हमारे पास में, पहले तो नाम लिख देता हूं, हमारे पास में 5 पेयर्स है। कितने पेयर्स है बेटा? 5, है ना। सबसे पहला पेयर होगा आपका एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल सबसे पहला पेयर क्या आएगा? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल के बाद में आपके पास में आएगा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर के बाद में आपके पास में आएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बाद में आएगा सप्लीमेंट्री एंगल्स। अभी सब पता होगा क्या होता है ना, ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और फिर आएगा आपके पास में वर्टिकली
अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कहां से, एडजेसेंट एंगल्स की डेफिनेशन आपकी बुक्स में दे रखी है, आप वहां से लिख सकते हो, मैं यहाँ पे समझाने का काम करूंगा। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, मेरे को जैसे 1 2 और 1 पेन 3, ये मेरे पास 3 पेन है ना, 3 पेन है एक, तो ये 3 पेन मिलकर कितना है, कितने एंगल बना रहे हैं ये, 3 एंगल है ना। एक एंगल पिंक ब्लैक का बनेगा, एक एंगल ब्लैक ब्लू का बनेगा, और एक एंगल पिंक और ब्लू का बनेगा। 3 एंगल बन रहे हैं। तो ये मैं 2 एंगल्स की बात कर रहा हूं बेटा, ये 2 एंगल्स, इन दोनों एंगल्स में कॉमन वाली आर्म कौन सी है, ब्लैक वाली आर्म। तो एक आर्म कॉमन हो, 2 एंगल में एक आर्म कॉमन हो, वर्टेक्स सेम हो, ये वर्टेक्स है जहां पर तीनों आर्म एक दूसरे को मिल रही, वो क्या है, वर्टेक्स, वर्टेक्स सेम हो, और अनकॉमन आर्म अपोजिट साइड में हो। देखो काले के अपोजिट में पिंक है, और लेफ्ट में पिंक है, और राइट में क्या है, ब्लू है। तो जो अनकॉमन आर्म है वो क्या होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन। तो ये क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल। इसको मैं फिगर के माध्यम से समझा देता हूं आपको, कि मैंने यहाँ पे एंगल बनाया ए ओ बी सी, है ना। तो एंगल ए ओ बी एडजेसेंट है किसके साथ, एंगल बी ओ सी के साथ। कौन कॉमन आर्म कौन सी आ गई, कॉमन आर्म की बात बोलो बेटा, ओबी है ना। कॉमन वर्टेक्स कौन सा है इनका, ओ है ना। और अनकॉमन आर्म एक अप साइड पे है और एक क्या है, डाउन साइड। ये जरूरी है ना, तभी एडजेसेंट होगा, नहीं तो एडजेसेंट नहीं होगा। चलो दूसरा, दूसरा लीनियर पेयर, जैसे नाम से ही क्लियर है, इसमें क्या बनना चाहिए बेटा, लाइन। तो ये लाइन बना दी मैंने, और यहाँ पर ये 2 एंगल बन रहे हैं, एक्स और वाई। तो ये एंगल क्या कहलाएंगे, लीनियर एंगल। एंगल्स फॉर्म ऑन अ लाइन आर नोन एज द लीनियर एंगल्स, या लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं। तो लीनियर एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। तो लीनियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। तो क्या हमने देखा है स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 है ना। तो यहाँ पर 2 एंगल बन रहे, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180। अब यहाँ पे वर्ड क्या मैं यूज कर रहा हूँ, पेयर, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का हमेशा सम कितना आता है, 180 डिग्री। अगला ग्रुप मैं बताने जा रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल को बोलेंगे बेटा जिसका सम कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। जिसका सम कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री। मेरे पास ये 2 एंगल है, एक का मेजरमेंट कितना है 60, दूसरे का मेजरमेंट कितना है 30। 60 और 30 का सम कितना आएगा, 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इज दैट क्लियर। Yes. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। और हर एक एंगल एक दूसरे का क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट। 60 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझसे पढ़ रहे हैं। तो 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कौन, 30। 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कौन, 60 डिग्री। 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, 80 डिग्री। और 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, 70 डिग्री। और 70 का कॉम्प्लीमेंट 20। 89 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, 1 डिग्री। और 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, 89 डिग्री। ध्यान रखना। कॉम्प्लीमेंट्री के बाद सप्लीमेंट्री की बात करते हैं। तो यदि 2 एंगल का सम, इफ द सम ऑफ 2 एंगल्स इज 180 डिग्री, कोई से भी 2 एंगल हो सकते हैं बेटा, है ना। एक एंगल मैंने 130 का ले लिया, एक एंगल कितने का ले लिया, 50। तो 130 और 50 का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री। तो ये एंगल सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। और हर एक एंगल एक दूसरे का क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट। यहाँ पर हमने कॉम्प्लीमेंट बोला था, यहाँ क्या बोलेंगे हम, सप्लीमेंट। 130 का सप्लीमेंट कौन हुआ, 50। 50 का सप्लीमेंट कौन होगा, 100 का सप्लीमेंट 80। 80 का सप्लीमेंट 90 का सप्लीमेंट 90। 90 प्लस 90 180 होता है, तो 90 का सप्लीमेंट कौन आएगा, 90।
और अगला आपके पास में है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यदि दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है कहीं किसी एक पॉइंट पे, तो अपोजिट एंगल्स क्या कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप किससे लिख सकते हो, VOA। तो ये एक पेयर है, ऐसा एक और पेयर होगा वर्टिकली अपोजिट का, ये भी। और खास बात ये है बेटा कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, आपस में इक्वल। x किसके बराबर आएगा और w किसके बराबर आएगा, z के। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। ये थे आपके टाइप्स ऑफ एंगल और पेयर्स ऑफ एंगल। इसके बाद अगले वाले वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं angles made by the transversal line. So please don't forget to see that video also.